मम्मी ना मम्मी, मेरे शहरवासियों, अगर इस शहर में असली चुड़ैल है तो वो आज रात यहाँ पर जरूर आएगी। आज हमने पूरी फील्डिंग बैठा रखी है, चारा भी डाल रखा है उस चुड़ैल का। अगर वो चुड़ैल असली है तो इस कालिया के टुकड़े टुकड़े कर कर खा जाएगी और इसे मार डालेगी। अगर वो असली चुड़ैल नहीं है तो इस कालिया का कुछ नहीं होगा। अरे कुछ ना होगा ना, मेरा कुछ है जाएगा, वो मगु मार डालेगी। वो असली चुड़ैल है, मगु बचा ले यार, वो मार देगी मगु। असली है वो, तू मगु मरवाना चाह रहा है। मरवाएगा तू मगु, तो को पता है वो चुड़ैल असली है, फिर भी तू मगु मरवाना चाह रहा है। कहाँ की झूठ बोलो इन लोगों ने, वो नकली है ना नकली है, मार देगी मगु। ना होगा चुप, क्या क्या ढंग रचा रहा हो यहाँ पे रोने की? तो ऐसी तगड़ी एक्टिंग कर रहा हो जैसे सच में ही रो रहा हो। भैया मगु जेल भेज दे, मगु पुलिस के हवाले कर दे, मैं 1-2 साल जेल काट आऊंगा। पर यार तू तो मगु मरवाने पे तुला है, टुकड़ा टुकड़ा करवाना चाह रहा है तू मेरे। साउंड इफेक्ट्स चालू हो चुका है, अब वो आने ही वाली है। मम्मी, पापा, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे ढेंगियों मगु मरवा रहे हैं पापा। दोस्तों, चुड़ैल आ चुकी है। छी छी, हट हट बहन की लंडी, हट चल चल। त्राय चुड़ैला त्राय कब्जाय सत्र, चुड़ैला तीक्राय चुड़ैला त्राय कब्जाय ब्लास्टाय नमःस्त्री। भस्मास 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 भस्मास। फट गई फट गई, बच गया बच गया बचेगा? माधर चोद, जेल जाएगा अभी। तो पुलिस आ रही है यहाँ पे। हाँ जेल भेज दे, जेल भेज दे। या बात तो सहमत हूँ तेरी में, पर यार तू तो मरवाने पे ही तुला मगु, जेल चला जाऊंगा। मदद करी थी। मदद आई हो? शहर में लोगों ने मरवा रहे और तुम और न्यों कह रहे हो कि ये मैंने मदद करी है। माफ कर देना, माफ कर दे। एक आदमी मरवा दिया और एक मासूम बकरिया मरवा दी और न्यों कह रहे हैं कि माफ कर देना, माफ कर दे। मेरे शहरवासियों, अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे फरिश्ते भज्जी और धनुआ बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जो अभी 1-2 दिन पहले तुम्हारे भज्जी और धनुआ तुम्हारे फरिश्ते बुखार में जकड़े हुए थे, अब उन्होंने बुखार उखाड़ के फेंक दिया है अपने शरीर में से, और अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। और अब हम तंदुरुस्त हो ही गए हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस चुड़ैल का माँ का भूसड़ा, उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत जो मेरे शहरवासियों को डरा सके, उनका मुंह निकाल सके, वो भी उनके फरिश्ते और हीरो के होते हुए, उसे तो भज्जी धनुआ सबक सिखा कर ही रहेंगे। उसका इतना बुरा हाल करेंगे, इतना बुरा हाल करेंगे, आगे से कोई चुड़ैल इस शहर में आने की सोचेगी भी नहीं, क्योंकि अभी उस चुड़ैल का पाला किसी गांडू से ही पड़ा है, भज्जी और धनुआ से नहीं पड़ा। अगर स्टार्टिंग में ही भज्जी और धनुआ से उस चुड़ैल का पाला पड़ जाता तो वो आज जिंदा नहीं बचती और मासूम लोगों की जान नहीं जाती। पर अब जो होना था हो गया, पर अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात भज्जी उस चुड़ैल को पकड़कर उसे ठिकाने लगाकर तुम्हारी आंखों के सामने लाकर घेर देगा सुबह तक। मेरे शहरवासियों, अब मुद्दे पर आते हैं। हमें उस जड़ तक जाना पड़ेगा जहाँ से इस चुड़ैल की स्टार्टिंग हुई। वाह, चुड़ैल की स्टार्टिंग 1 हफ्ता पहले हुई और कहाँ पे हुई? अरे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। वो तो मुझे भी पता, 7 दिन पहले वह चुड़ैल की स्टार्टिंग हुई। 7 दिन पहले एक आदमी की मौत हुई।
मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, हमें उस चुड़ैल की जड़ तक जाना होगा। जड़ तक मतलब जिसने इस चुड़ैल को हमारे शहर में भेजा है, जो उस चुड़ैल के हाथों मासूम लोगों को मरवा रहा है, उस आदमी तक जाना है हमें। मेन मकसद तो उस आदमी को पकड़ना है हमें। उस चुड़ैल को तो हम ठिकाने लगा ही देंगे। सबसे बड़ा काम जो आपको मरवाना चाहता है, जो आपके टुकड़े टुकड़े करवाना चाहता है, उस आदमी को पकड़ना। तो फिर मैं ज्यादा अपनी बातों को घुमाना नहीं चाहता, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। इस चुड़ैल के पीछे किसी आदमी का काम है, जो आपको उस चुड़ैल के हाथों मरवाना चाहता था और बहुत से मासूम लोगों को मरवाया भी। अब तुम ही सोचो मेरे शहर वासियों, जिन लोगों की जान गई है उनका परिवार भी होगा, उनके बालक बच्चे भी होंगे और उनकी एक प्यारी सी दुल्हन भी होगी। जब वो उस रात अपने पति का इंतजार कर रही होगी, उसे क्या पता मेरे पति के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। क्या बीती होगी उसकी पत्नी पर, उसके बालक बच्चों पर। तो उस चीज का बदला तो तुमको लेना ही होगा। तुम्हें उनके बालक बच्चों की कसम, तुम्हें उसकी पत्नी की कसम और उसकी अम्मा की कसम और बाबा की कसम, तुम्हें उसको मारना ही होगा। ना धर चोद, इतने सारे एग्जाम्पल देने जरूरी है कोई? पूरे खानदान ही ला रहा बीच में के वाह की कसम, ना वाह की कसम के वाह की कसम। जिस आदमी को बेरहमी से मारा गया है, तुम्हें उसकी पत्नी की कसम, उस आदमी को तुम्हें पकड़ना ही होगा। चुड़ैल को ले आया हमारे वहाँ पर। उसका नाम बता दो एक बार, जिसने इतनी बुरी हरकत करी है हमारे शहर में। उसको बिल्कुल भी रहम नहीं आया, थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा उसने कि मासूम लोगों की जान जा सकती है। अरे इतना पत्थर दिन तो किसी आदमी का नहीं होता, पर उसने जो हरकत करी है उसका अंजाम तो उसे भुगतना होगा। मेरे फरिश्तों, एक बार उसका नाम बता दो, बस एक बार। क्या नाम है उसका जिसने इतनी बुरी हरकत करी है? उसका नाम है कालिया, जिसने हम दोनों के इतने बड़े बड़े पोस्टर पूरे शहर में चिपकाए हैं। वही आदमी है जिसने उस चुड़ैल को इस शहर में लाया है। मुझे भी पता नहीं था मेरे दोस्तों, उस चुड़ैल के पीछे इस आदमी का हाथ निकलेगा। अगर तुम्हें यह आदमी पूरे शहर में जहाँ भी मिले, उसे पकड़कर उसके पहले आड़ काट लेना और उन आड़ों को 6 करोड़ में बेचकर उन मासूम के परिवार तक उन पैसों को पहुंचाना जिसकी उस चुड़ैल की वजह से जान गई है। फिर उसको बेरहमी से मारना, पर उससे पहले उसके आड़ काट लेना। भाजी जिंदाबाद, धनुआ जिंदाबाद, फरिश्ते हमारे कैसे हों, भज्जी धनुआ जैसे हों। शांत दोस्तों शांत, अब तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम उस कालिया को ढूंढो और हम उस चुड़ैल को ढूंढते हैं। आज रात उस चुड़ैल का खात्मा होगा तो होकर ही रहेगा। तो जल्दी जाओ, ढूंढो उस कालिया को। ए यार, तुमने 1 घंटा को भाषण दिया है पूरा। वाह भाषण में थोड़ा मेरी भी तारीफ कर देते। वाह चुड़ैल, मैं तो पकड़ूंगा, मैं तो अपने मंत्रंते कब्जे में करूंगा चुड़ैल। तुम तो ऐसे तो अपनी तारीफ से कर रहे हो जैसे तुम्हें वो चुड़ैल पकड़ोगे। थोड़ी बहुत मेरी भी तारीफ कर देते। क्या यूथ तांत्रिक जी उस चुड़ैल को पकड़ने आए हैं, इनकी वजह से ही वो चुड़ैल इस शहर से गायब होगी। तुमने तो तांत्रिक जी का नाम भी लेना सही ना समझा। मेरी थोड़ी बहुत तारीफ कर देते तो यार मैं भी इनकी नजर में हीरो बन जाता है। तुमने तो नाम ही ना लिया यार। हमारा शुक्रमान जो इन लोगों को हमने बताया ना कि यहाँ की वजह से ये चुड़ैल यहाँ शहर में आई है, और लोग बार तो कुछ 2 मिनट लगाते हीरो बनाने में। हीरो बनना है हीरो, एक तो शहर के लोग मरवा दिए 5-6 और हीरो बनना तुमको हीरो। जब कालिया तोते कहने आया कहा कि यहाँ शहर में मुझे चुड़ैल छोड़नी है, तो एक बार भी ना सोची क्या कितने मासूम लोगों की जान जाएगी? बिना कुछ सोचे समझे तेने वो चुड़ैल यहाँ शहर में भेज दी और अब हीरो बनना तो। अरे एहसान मान हमारा, जो हमने उन लोगों के सामने तेरा नाम नहीं लिया है, उन्हें नहीं बताया है कि इसके पीछे इस तांत्रिक का भी हाथ है। तेरे भी शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर देते तब ये शहर वाले हीरो बनेंगे हीरो। फिर तुम्हें बल्लो हीरो, मोगु ना बनना। मोगु ना बनना ना, मोगु ना बनना। कालिया बॉस, तुम बिगर बताए रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह काय को लाए हो? मोगु ऐसा का काम पड़ गया आज तुमको सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पे? हमें कुछ दिनों के लिए यह शहर छोड़ना पड़ेगा। भज्जी को पता चल गया है उस असली चुड़ैल के पीछे किसका हाथ है, तो इसीलिए उसकी नजरों से बचते बचाते मैं तुझे रेलवे स्टेशन पे लाया हूँ। कुछ महीनों के लिए इस शहर को छोड़ देते हैं। भज्जी हमें ढूंढ ही रहा होगा। अगर उसने हमें पकड़कर शहर वालों के हवाले कर दिया तो शहर वाले हमें नोच नोच कर खा जाएंगे और कालिया और गंजे का इधर ही डी एंड हो जाएगा। तो इसीलिए कालिया इस शहर को छोड़ रहा है। मतलब वह चुड़ैल ने भज्जी धनुआ मारे ना? अरे वो रात को वह चुड़ैल को मारने के लिए तो पहुंचा ना, वह तांत्रिक के पास पहुंच गया समय पे। बातें पूछने के या शहर में ये चुड़ैल आई कहाँ से है?
और मेरे को ये बात समझ में ना आ रही, भज्जी ने वो तांत्रिक को ऐसा का खवा दिया जो मैंने झड़ी बता दिया कि यूसुफ कालिया को करो करायो है। मैं तो सोच रहा था वो तांत्रिक वो भज्जी तो डरेगा ना, पर वाने तो 2 मिनट लगाएगा बताने में कि यूसुफ कालिया ने करो। अब का होगा फिर हमारो? कहा ना होगा हमारा, अगर हम यहाँ शहर से जल्दी ना लिख रहे ना तो लोग बार हमारी टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। 2-3 महीनों के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा जब तक ये बात ठंडी नहीं पड़ जाती। हाँ कह तो सही रही है बॉस, तुम बहुत बढ़िया काम करो तुमने जो तुम सुबह सुबह मुझे रेलवे स्टेशन पर ले आए। अब चुपचाप रेल पकड़ के कहीं दूसरे शहर में चलना है, वहां रहेंगे आराम से 2-3 महीना तक। अरे मूछ वाले भाई साहब, मैंने आपको कहीं देखा है। क्या मतलब? अरे मैंने आप जैसी शक्ल का आदमी कहीं देखा है और मैं बहुत देर से इसी चीज को सोच रहा हूँ, मैंने कहाँ देखा है। शायद मैंने आपको टीवी पर देखा है। अच्छा तो टीवी पर देखो थे ना मेरा जैसा आदमी। अरे तूने मुझको किसी फिल्म में देखा होगा, मैंने टीवी पर बहुत रोल करे हैं। गुंडागर्दी, चाकू मारना, रेप करना, लड़कियों को किडनैप करना, मैंने बहुत रोल करे हैं ऐसे टीवियों पर। अरे यार तुम तो मजाक समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना मैंने आपको टीवी पर देखा है। मजाक समझ रहे हो ना, मजाक समझ रहे हो ना। अरे मजाक ही करूंगा, जब मैंने टीवी पे कभी काम करो ना मैंने कभी फिल्म में रोल लिया कोई, तो मैं टीवी पे आऊंगा कैसे? खा की बकचोदी करे जा रहा हूँ कि मैंने तुमको टीवी पर देखा है ना टीवी पर देखा है। मजाक ही करूंगा जब मैं टीवी पे कभी आया ना हूँ तो। हाँ आ गया याद, मैंने कहाँ देखा है तुमको। तुम दोनों वही चोर हो ना जो 1 साल पहले पुलिस वालों ने तुम पर 1 लाख रुपए का नाम रखा था तुम्हें पकड़ने के लिए। उस साल बहुत सी चोरियों में तुम्हारा हाथ निकला था। टीवी के न्यूज पर पुलिस वाले 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे तुम्हें पकड़ने पर। वो हम ना होंगे? तुम्हारी जैसी शकल वाकी, तुम्हारी जैसी मूछी और तुम्हारे जैसे बाल और तिलक भी ऐसी लगा रखो जैसे तुमने लगा रखो का है। यार तो को गलत फहमी हुई है, हम कोई चोर बोल ना है। मैं तो कंपनी में काम करूं, 12,000 रुपए सैलरी मिले मेरे को। और अभी तो को यकीन ना हो रहा था, बता अपने कंपनी मालिक से बात कराऊं तेरी, वो साफ साफ बता देंगे 12,000 रुपए में मैं काम करूं वहाँ पे। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 6275 गाजियाबाद से चलकर दिल्ली के रास्ते सोनीपत को जाने वाली पैसेंजर 12 घंटे की देरी से चल रहे हैं। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। सास की या गाड़ी को आज ही लेट होना। यार भैया तुम लोग वही टीवी वाले चोर लग रहे हो। तू सास के इतनी देर तक गाड़ मरा रहा हमारे डेंगे, वही टीवी वाले चोर लग रहे हो ना, टीवी वाले चोर लग रहे हो। मूड खराब करने लग रहा हो, एक ऐसी लात मारूंगा गांव पे पटरी पे गिरेगा जाके। मूड खराब कर रहा है कि वो टीवी वाले चोर लग रहे हो ना, टीवी वाले चोर लग रहे हो। सास को अगर तो कुछ सही सलामत ट्रेन में सफर करना हो ना तो चुपचाप बैठ जा जहाँ पे बैठा है, नहीं अभी बता देंगे तो हम कौन है कौन ना है। पुलिस पुलिस, चोर, 1 लाख रुपए इनाम वाले चोर, पुलिस। अरे जल्दी आओ, मेरी आंखों के सामने खड़े हैं ये दोनों, जल्दी आओ। पुलिस पुलिस, ये रहे यहाँ। भाग गए का? इसकी भी मौत बिल्कुल उसी तरह से हुई है जिस तरह से उस आदमी को मारा गया था। सर मेरे को तो लग रहा है इन मासूम लोगों की मौत के पीछे भज्जी धनुआ का हाथ है। हो सकता है इन दोनों की वजह से इन मासूमों की बेरहमी से मौत हो रही हो। रात में डर के मारे कोई भी शहर का बंदा अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। बाहर कौन निकलता है? लोगों के फरिश्ते भज्जी और धनुआ, जो शहर वालों ने अपने सर पर बिठा रखे हैं। हो सकता है इनके पीछे उनका ही हाथ हो, वही लोगों को मार रहे हो। बात में तो दम है तेरे। लगता है भज्जी ही हमें हिरासत में लेना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा इन लोगों की मौत के पीछे तेरा ही हाथ है ना। सर उनसे पूछने से काम नहीं चलेगा, उनकी गांड पर डंडा बजाओ और उनसे उगलवाओ कि ये मौत तुम्हारी वजह से हो रही है ना। चुड़ैल वुड़ैल का तो खामखाई हल्ला हो रहा है। मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक तो मैंने चुड़ैल देखी नहीं है। सब झूठ है, इसके पीछे भज्जी और धनुआ का ही हाथ है। इस बॉडी को उठाओ और जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। देखते हैं वहां से क्या पता चलता है इस आदमी की मौत किस तरह से हुई है। चलो जल्दी से इस बॉडी को गाड़ी में रखो। हाँ ठीक है बॉस, ठीक है। कितना नाम कमा लियो चोरी कर करके, रेलवे स्टेशन पे भी फैन मिल रहे हैं मेरे। आपको कहीं देखा है ना, आपको कहीं देखा है, टीवी पर देखा है, टीवी पर। बॉस अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे, जहाँ पे खड़ा है ना वहीं पे चुप बैठ जा और यहाँ पे बैठ रहे जब तक कोई आवे ना। भज्जी धनुआ हमें ढूंढ ही रहे होंगे। मेरे को दोबारा अपना खुरापाती दिमाग लगाना होगा भज्जी को चूतिया बनाने के लिए। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं भज्जी को यकीन दिला सकूं कि इसमें मेरा हाथ नहीं है, नहीं तो सास को पता ना क्या करेगा मेरे संग। चुप गई सास की। अरे अरे भज्जी तू यहाँ पर? वो चुड़ैल हाथ आई तेरे या नहीं आई? तू ढूंढ रहा है या नहीं ढूंढ रहा चुड़ैल को है? अभी फिलहाल मैं चुड़ैल को तो ना ढूंढ रहा, पर तो को ढूंढ रहा हूँ सुबह से। का मोको ढूंढ रहा है? मैं कहाँ गया? मैं तो यही शहर में हूँ। तू कहाँ ढूंढ रहा हूँ मोको? इतने दिनों तक लोगों ने मरवा रहा तो कुछ शर्म नहीं आई? सही कहा काई ने कि चोर लुटेरे में दिल ही ना हो गए। रोज 1-2
मैं तभी तो कहूँ मेरी इतनी गांड में बढ़िया काय को कर रही हुआ चुड़ैल पकड़ने के लिए। लोगों का फरिश्ता है भज्जी, फरिश्ते हमारे कैसे हो भज्जी धनुआ जैसे हो। नारे तो इतने खतरनाक खतरनाक लगवा रहे लोग मारन थे, शर्म नहीं आई ना एक भी।